बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। KPK की ख़ास और मशहूर और रिवायती रेसिपी है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ इंग्रेडिएंट्स वगैरह शेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसमें ले लिए है गंदम, लोबिया और ब्लैक चना। गंदम वही जो हम लोग जिससे आटा वगैरह पीस लेते हैं, और लोबिया भी आप जानते हैं जिसमें राजमा और सालन वगैरह अच्छा से बन जाता है, वो वाला। और ब्लैक चने से भी आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो ये देखिए, मैं हाथों में भी आपको उठा के दिखा देती हूँ, एक एक दाना करके। ब्लैक चना है, गंदम है और लोबिया है। और ये मैंने तकरीबन लिए आधा आधा पाव। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहे उतनी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने सोडा डाल के इसको भिगो दिया है तकरीबन पूरी रात के लिए। तो ये देखिए नेक्स्ट डे में, तो देखिए इसको मैंने रात से भिगो दिया था। तो अभी हम लोगों ने जो है इसको जो है सोडा वाला पानी भी इसमें शामिल था, तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और पतीली को हम लोगों ने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं। तो ये देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए स्लो आँच पे। और इसमें बस हम लोग नमक का ऐड करेंगे, वो भी हस्बे जायका। और इसमें कुछ भी नहीं शामिल करना है, इसको बस बॉयल कर लेना है। आप चाहे तो इसमें जो दड़ा सुर्ख मिर्च होती है वो शामिल कर सकते हैं, और कुछ गुठलियाँ इमली के भी आप शामिल कर सकते हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है, लेकिन मैं इसके बगैर बना रही हूँ। इसको मैंने ढक दिया है 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चना और लोबिया और गंदम का लुक आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल रेसिपी डन है और इतनी मज़ेदार और टेस्टी होती है, आप यकीन जाने। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह इसका लुक आप लोग नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल डन हो चुकी है। तो इसको मैं प्लेट में आउट करके फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार से ब्लैक चना, लोबिया और गंदम का बॉयल जो किया है हम लोगों ने, इसकी रेसिपी डन हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।